हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। केवीएस के लिए हमने ईवीएस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज से पहले 3 वीडियो आ रखी है, आज अपनी 4th वीडियो है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, इमली, नारियल और नीम। तो नीम क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि आम, इमली और नारियल क्या होते हैं? खाद्य युक्त फल होते हैं, लेकिन नीम इन सब में से अलग हो जाएगा। और नीम है वो भारतीय मूल का पूर्ण पतझड़ वृक्ष होता है, पूरे पत्ते झड़ जाते हैं नीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ स्तनधारी है क्यों है स्तनधारी? क्योंकि वो उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देता है। स्तनधारी वर्ग में यह अकेला ऐसा जीव है जो उड़ सकता है। तो याद रखना, वह एक निशाचर जीव, निशाचर का मतलब होता है जो रात में उड़ता है और समूह में भी रहता है। इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े व खटमल है। ठीक है। और चमगादड़ पूरी दूरी का अंदाजा अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनके संचार से लगाते हैं। चमगादड़ के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है सेक या फिर लाइकेन है। लाइकेन क्या होती है? एक टाइप से यह एक सहजीवी होता है। लाइकेन तथा शैवाल तथा कवक सहजीवी पौधे हैं। सहजीवी पादप एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवित रहते हैं। सहजीवी के रूप में कवक क्या करता है? कवक को शैवाल से पोषण प्राप्ति होती है और शैवाल को कवक से कवच जाल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। लाइकेन मुख्यतः पेड़ों की छालों, चट्टानों व भूमि पर उगते हैं। लाइकेन का उपयोग जैव सूचक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। नियोलॉजी के अंतर्गत, नियोलॉजी होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है नियोलॉजी। और इटियोलॉजी होता है, इटियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी अध्ययन किया जाता है। और डेमोलॉजी होता है जनसांख्यिकी का अध्ययन, डेमोलॉजी हो जाएगा। तो इथोलॉजी हो जाएगा जीवों के व्यवहार का अध्ययन। तो चारों के मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो कौन सा करता है? सी, क्लोरोफिल तथा रसधानी। ठीक है। क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित तथा रसधानी पौधों को जंतुओं से अलग करता है, क्योंकि ये तत्व सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाएं में होते हैं और कोशिका में होते हैं सिर्फ, और जंतु कोशिका में नहीं होते। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लौंग एवं केसर हमें पौधे के फूल वाले भाग से प्राप्त होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल से प्राप्त होते हैं, आपको याद रखना है। लौंग मसाले का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? इन सब में से कौन आता है? कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है, रेप्टाइल के अंतर्गत आता है। ठीक है। और व्हेल होती है वो एक स्तनधारी वर्ग में, तथा अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है। और फन पादप जगत के टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है फन। तो कछुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। नहीं, मनुष्य ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं करता, गलत हो जाएगा। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, गलत है ये। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, ये भी गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। मनुष्य श्वसन क्रिया के वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे श्वसन क्रिया से वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन प्राप्त होती है। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ से, ऊँट से व याक के बालों से। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उनको अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधों व जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को अनुकूलन या फिर एडाप्टेशन कहते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है?
गलफड़ों के द्वारा गिल्स की हेल्प से, गिल्स बोलते हैं इसको, गिल्स की हेल्प से होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलीय भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो किसकी है इसमें से? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप में ऑलिव रिडेल कछुओं की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ों को आसानी से उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं जो उनकी वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसमें? सभी हरे पौधों द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, याद रखना इसको भी। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न प्रकार बनता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, पहले संवेदक, फिर मेरुरज्जु, फिर मांसपेशी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय में होती है। तो क्या होती है पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय में? 2 प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही पैनक्रियाज व अग्नाशय में मिलती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सहतूत। सहतूत एक सदाबहार पेड़ नहीं है, यह पतझड़ी वृक्षों की श्रेणी में आता है। सहतूत का वानस्पतिक नाम मोरस एल्बा है। इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है और इसका जीवन काल बहुत कम होता है। और सदाबहार या चरी हरित ऐसे वृक्षों को कहा जाता है जिन पर प्रत्येक मौसम में पत्ते होते हैं, जैसे नीम हो गया, इमली हो गया, देवदार, कपूर और चीकू सदाबहार पेड़ों के उदाहरण है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरा मत कर देना, इसका हरा नहीं होगा। हरे और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में। लाल रंग की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त नीले रंग में यह लाल से कुछ कम तथा हरे और बैंगनी रंगों में सबसे कम होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो उनको हम क्या बोल लेंगे? सेक्वेंजर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य मृत जीवों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी मुर्दाखोर भी कहते हैं इनको। ये जीव जंतु आवासीय क्षेत्रों में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि चील, गिद्ध, बाज आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? किसको बोलते हो? गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर बोलते हैं हम जूट को। जूट को कहा जाता है। इसका प्रयोग बोरे, दरी, तंबू, रस्सी, कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। विश्व में जूट के सर्वाधिक उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश व चीन है। कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है जबकि चाय को ग्रीन गोल्ड। याद रखना, जूट को गोल्डन फाइबर, कपास को व्हाइट गोल्ड और चाय को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, याद रखना। कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है कंटीली झाड़ियाँ? गर्म व शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कंटीली झाड़ियाँ मिलती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114, निम्न में से किस गैस के कारण पौधों में पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना, आकार में छोटा होना पाया जाता है? किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, CO गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण जीवाश्म ईंधन में अपूर्ण दहन से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर पौधों की पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती है, इससे पौधों का विकास भी रुक जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ 25 के आसपास क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।